देखें, अर्तुगरुल की बात हो रही है, एक्साइटमेंट आपकी मुझे समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। आप तो बड़ी फैन हैं उस ड्रामे की। देखें क्या अर्तुगरुल, हलीम सुल्तान, ये सब वो किरदार हैं जिनको हम पिछले बड़े अरसे से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसके बावजूद एक के बाद एक सीजन आता है, एक के बाद एक सीजन आता है, फिर भी वो तलब है कि वो खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा, अब आज जो मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ वो दो बड़े खास लोगों से करवा रहा हूँ। आप जब किसी भी दूसरी ज़बान का ड्रामा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, उर्दू में डब किया हुआ, तो जो आवाज़ें होती हैं वो पाकिस्तान के वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं उनकी आवाज़ें होती हैं, वो उर्दू में उस किरदार को अपनी ज़बान देते हैं। तो आज इस खास सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है जी मेन जो अर्तुगरुल गाजी का जो किरदार था, उसकी आवाज़ के पीछे जो असल में जो शख्सियत है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। वो है जी एहतिसामुल हक, पाकिस्तान के बड़े फेमस आरजे भी हैं और रेडियो ब्रॉडकास्टर और उसके अलावा रेडियो के प्रोड्यूसर भी हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। और वो जो हलीमा सुल्तान थी, हलीमा सुल्तान, उनका जो किरदार था, उसकी आवाज़ जिन खातून ने दी थी, रबिया राजपूत, ये भी रेडियो से ही वाबस्ता हैं और रेडियो पर शो भी करती हैं। आवाज़ इनकी भी बड़ी खूबसूरत है। ये दोनों आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू। ये बताएं, सबसे पहले लेडीज फर्स्ट करते हैं, रबिया की तरफ जाते हैं, हेरोइन की तरफ जाते हैं, हलीमा सुल्तान की तरफ। रबिया, ये बताएं कि जब आपको पता चला कि आपकी आवाज़ चुनी गई है इस किरदार के लिए, और जाहिर है मेन लीड किरदार है, इसके बगैर ये ड्रामा मुकम्मल नहीं हो सकता था, हाउ डिड इट फील, या उस तक पहुंची कैसे, ये बताइएगा। अच्छा, चूँकि करियर का आगाज़ तो पहले ही हो चुका था, 3-4 साल से मैं टर्किश प्लेस कर ही रही थी, लेकिन ज़ाहिर है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इसके लिए ऑडिशन लिया गया। क्योंकि आवाज़ चाहे कितनी ही अच्छी हो, लोगों को अमूमन ये मुगालता होता है कि हमारी आवाज़ बड़ी प्यारी है तो शायद हम कर सकते होंगे, लेकिन उस आवाज़ का उस चेहरे पर, उस चेहरे की एज पर, उस किरदार पर जाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए ऑडिशन तो किया ही जाता है, चाहे आप कितना ही काम कर चुके हों फील्ड में। तो ऑडिशन लिया गया और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हो रहा है। यहाँ पर ये बात ये भी कहना चाहूँगी कि ये भी एक नज़र होती है देखने की कि किस किरदार के लिए किस आवाज़ को चुना जाना चाहिए। तो पाकिस्तान टेलीविज़न का एक तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और दूसरा एज इंडिविजुअल, एज आर्टिस्ट मेरी ये कमिटमेंट थी कि अगले 2 सालों तक अगर ये प्रोजेक्ट डब होना है तो मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में जितनी भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि अगर कहीं ट्रैवल करना है तो उन तमाम चीज़ों को जहन में रखना है कि आपका ये 2 साल का जो कमिटमेंट है वो है। तो तकरीबन ऐसा ही था कि हम लूप में चल रहे थे और हम डब कर रहे थे और ऑन एयर जा रहा था, और फिर एक वो भी शख्स है जो कि 50 आर्टिस्टों को इस प्रोजेक्ट में जगह दे रहा था। केजे प्रोडक्शंस की बात कर रही हूँ, खुर्रम जमशेद की बात कर रही हूँ। तो 50 लोगों की पर्सनल लाइफ में तब्दीलियाँ और उनकी ज़िंदगी में जो जो चेंजेस आ रही हैं, उन सब की ज़ाहिर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये कमिटमेंट इतने लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए करना हर इंसान के लिए भी मुश्किल होता है, और उसको निभाना ये प्रोफेशनलिज्म कहलाती है। तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि लीड कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हो रहा है, बट हलीमा सुल्तान के लिए ऑडिशन हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त अच्छा हो गया और सेलेक्ट हो गई, और वो 5 सीजन्स का जो इतना लंबा कमिटमेंट था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, अब आपने ये बात की कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ आई इस प्रोजेक्ट की वजह से, तो ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि असल में आपने अपने आप को हलीमा सुल्तान समझना शुरू कर दिया हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये ज़रूर होता है, जैसे कि एक्टर्स भी अमूमन ये बात करते हैं कि हम किसी किरदार को निभाते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने अंदर छोड़ जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ होता है, इसी वजह से वो अट्रैक्ट करता है किरदार आपको, और कुदरत आपको वो किरदार निभाने की अपॉर्चुनिटी आपके सामने लेकर आती है। तो शायद मुझे लगता है कुछ था ऐसा जिसकी वजह से ये कैरेक्टर मिला, और जब कैरेक्टर में निभा गई तो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझ में रह गई। तो यूँ कह लीजिए कि ये दोनों जानिब से है। ये फलसफियाना बातें छोड़ें, ये बताएं आपके अंदर थोड़ी सी एज़रा बेल्जिक है या थोड़ी सी हलीमा सुल्तान है, ये बताएं। हलीमा सुल्तान के अंदर मैं थी हमेशा से, और अब मेरे अंदर हलीमा सुल्तान है। एज़रा बेल्जिक तो एक किरदार है, ज़ाहिर है उसको एज एन आर्टिस्ट आप देखेंगे तो शायद वो भी ये बात कहे कि मैंने भी कुछ तब्दीली अपने अंदर महसूस की इस कैरेक्टर को परफॉर्म करके, क्योंकि ज़ाहिर है तारीख़ी किरदार है और एक अलग ट्रेडिशन की बात हो रही है, रिवायात की बात हो रही है, फैमिली ट्रेडिशंस की बात हो रही है, अखलाकियात की बात हो रही है, और बहुत अदब आदाब से एक दूसरे को मुखातिब किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आपके लिए ज़िंदगी में जब आप कुछ परफॉर्म करते हैं तो हर चीज़ आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है।
अदब से मुखातिब किया जाता है। अदब से मुखातिब करना बड़ा ज़रूरी है। हम फिर एहतसामुल हक की तरफ जाते हैं और नहायत अदब से उन्हें सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं जनाब? अच्छा ये बताइए कि आपकी आवाज़ का चुनाव कैसे हुआ, और जाहिर है आपका भी ये करियर तो चला आ रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपकी आवाज़ अर्तुगरुल गाजी का किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट? और क्योंकि आप रेडियो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो आप इस किरदार तक कैसे पहुंचे? बिल्कुल वैसा आपने ठीक कहा। 2007 से मैंने करियर का आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से, और फिर 2008 से ही ऑलमोस्ट डबिंग से इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। 2 चैनल्स पे बीइंग प्रोड्यूसर और हेड काम किया, डबिंग प्रोड्यूसर। तो एक बड़ा तवील करियर है। तो इंडस्ट्री में लोग जानते थे अच्छे खासे, और ज़ाहिर है इतना तवील आपका करियर हो, बीइंग प्रोड्यूसर आपने काम किया हो, आर्टिस्ट भी जानते हैं, जिनको आपने बनाया हो वो भी आपको जानते हैं। लेकिन काम फिर बहुत ज़्यादा उस तरफ, क्योंकि लोगों से काम लेना था बीइंग प्रोड्यूसर, तो बोलना ज़्यादा नहीं होता था। इतना ज़्यादा कैरेक्टर्स किए, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं किए, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो हाईलाइट भी नहीं होते थे। जाहिर है आप बीइंग एम्प्लॉय और बीइंग प्रोड्यूसर बोल रहे हैं तो वो फॉर ग्रांटेड ही लिया जाता था। लेकिन ये कि मैं बोलता था इंडस्ट्री में, ये मालूम था सबको। और फिर एक फेज़ ऐसा आया जब मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई नहीं बुलाता था, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो बड़ी तवील बात हो जाएगी। लेकिन फिर लकीली केजे प्रोडक्शंस के साथ रब्ता हो गया, कामरान नकवी, खुर्रम जमशेद, तो फिर बाद में वो टीम बनती गई जिसमें खुर्रम, जो शहजाद हमारे, शहरोज़, ये तमाम लोग, इनके साथ मिलकर काम हुआ। तो उन्होंने ये सिलेक्ट किया और मुझे कहा कि आपने इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना है। वो मराहिल तय हुए, और उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा। शुरू में बहुत सारे लोगों ने आगाज़ में, जिन्होंने इसको नेटफ्लिक्स पे देखा हुआ था, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैच ही नहीं कर रहा। लेकिन जब आप ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, जाहिर है वो ओरिजिनल है और मैं उर्दू डब कर रहा हूँ, तो फ़र्क तो आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट में थोड़ा सा हुआ लोगों को, और उसके बाद फिर लोगों ने इतनी मोहब्बत और इतनी पजीराई दी है कि उसको बयान करना मुश्किल है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, सब कॉन्टिनेंट और इसके अलावा दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने देखा। और अब लोग ये कहते हैं कि हम उस चेहरे पर जब वो आवाज़ सुनते हैं तो हमें वो अच्छी नहीं लगती, आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये सब अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ये सफ़र था जिसको मैंने बहुत मुख्तसरन बताया। अच्छा, तो आपके अंदर कितना अर्तुगरुल गाजी पाया जाता है? मैं अगर कहूँ, मैं अब देखें, अब आप इस स्टेज पे मुझसे पूछ रही हैं, तो अगर मैं कहूँगा कि शायद 80-90% मैं वैसा ही हूँ जैसा कैरेक्टर था, तो लोग ये समझेंगे कि अब ये बन रहा है, अब ये कह रहा है खामखा क्योंकि इसने कर दिया है कैरेक्टर। लेकिन मेरे अंदर तमाम वो चीज़ें उस तरह से हैं जो उस कैरेक्टर में थी, और मुझे शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई उस कैरेक्टर की पिच को देखना, उसकी चीज़ें देखना, सिंक देखना। वो तो एक अलग आपका प्रोफेशनली आपने सारा कुछ करना होता है, लेकिन जो उसकी फील थी कैरेक्टर की, मुझे नहीं लगा कि मैंने वो कहीं बहुत ज़्यादा मिस की है और मुझे उसमें मुश्किल हुई है। तो अगर आप इसे मुबालगा ना समझें और लोग इसे मुबालगा ना समझें, तो मैं कहूँगा कि कुछ 70-80% तो मैं वैसा ही हूँ नॉर्मल लाइफ में, थॉट्स के हवाले से, नज़रियात के हवाले से, और अप्रोच के हवाले से। थॉट्स हो गई, फीलिंग्स हो गई, वो तो ठीक है। मोहब्बतों के हवाले से भी आप वैसे ही हैं? वो 2 नहीं है, एक ही है, तो इसलिए आप उसको 50% कह दें। उसमें 2 की, मेरी अभी एक ही शादी। सही। अच्छा, एक और मुझे चीज़ बताइएगा कि आप दोनों आपस में कितना सिंक हुए? ये जो वॉइस ओवर और डबिंग का जो प्रोसेस है और इतना लंबा प्रोजेक्ट है, आप दोनों की सिंकिंग बड़ी ज़रूरी है। जब वॉइस का मामला होता है, सिंक्रोनाइजेशन बड़ी अहम होती है। तो आप दोनों की सिंक्रोनाइजेशन सही हो गई या आपस में कोई लड़ाई वड़ाई, कोई इख्तलाफ भी हुआ? जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको मैं बता दूं कि ये तमाम कैरेक्टर्स अलग अलग डब हो रहे होते हैं। मैंने अगर अपना कैरेक्टर डब करना है तो मैं अलग बूथ में अलग रिकॉर्डिस्ट के साथ हूँ, ये अलग बूथ में अलग रिकॉर्डिस्ट के साथ हैं, चाहे हम एक ही दिन में हमारी शिफ्ट क्यों ना हो, हम एक ही दिन उस स्टूडियो में क्यों ना हो। लेकिन वो जो मैच करना है वो ये है कि जो शख्स पहले डब कर रहा है वो उसको फॉलो करेगा जो ऊपर हुआ हुआ है, यानी जो ओरिजिनल हुआ हुआ है उसको फॉलो करके बोलना है। जो सेकंड डब कर रहा है उसने दोनों चीज़ें देखनी है कि अगर एक कैरेक्टर डब हो चुका है तो उसके साथ आप इतना ऊंचा ना जाएं कि वो बुरा लगने लगे और इतना नीचे भी ना जाएं, तो उसको मिलाकर बोलने में ये जाहिर है समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप करते रहते हैं चीज़ें आपको आदत हो जाती है। लेकिन जो आसान फार्मूला है डबिंग का और अच्छी डबिंग का वो ये है कि जिस तरह से आप जिस कैरेक्टर को डब कर रहे हैं आप बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं, आप अपनी तरफ से कुछ ना करें। और इसको और आसान ज़बान में कहते हैं कि दूसरे के जूते में आपने पैर डालना होता है, जो कि मुश्किल भी है, लेकिन उसमें आपको आसान हो जाता है कि आपने सिर्फ वही करना है, अपना इनपुट बहुत ज़्यादा नहीं देना, जो हो रहा है उसको छाप देना है अपने, जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है जो ओरिजिनल है।
सही है, ठीक है। अच्छा, अब आप सिंक्रोनाइजेशन हमारी नाजरीन के लिए भी स्क्रीन पे अगर थोड़ी सी दिखा दें हमें, कोई डायलॉग हो जाए इर्तुगरुल ड्रामे का जो आपको पसंद हो या जो आप दोनों को याद हो, उसकी ज़रा डेमोन्स्ट्रेशन तो दिखाएं। हाँ, मुझे तो याद है कैरेक्टर, मेरा ख्याल है रबिया को भी अगर वो याद हो, वो जो पहले सीज़न का एक जो सीन था जब वो अजीज़ के साथ वो आप उनके साथ जा रहे हैं, मुझे इस बात की ढारस रहेगी। वो कह देता हूँ, नहीं वो जो जब उसमें था ना कि मैं जो कन्फेशन है, मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपनी बात कहती हूँ और फिर आप ये मुझे तो डायलॉग याद है थोड़ा सा वो। ठीक है। पहली मर्तबा जब हलीमा अपनी मोहब्बत का इजहार करती है बहुत रोमानवी अंदाज में और बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में। मेरा था पहले, मैं कर लेता। ठीक है, आप कहिए। मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ हलीमा सुल्तान, मेरी मौत पर आंसू मत बहाना, मेरी जबान पर अल्लाह का नाम रहेगा आखिरी सांस तक, और मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत। आप उनके साथ जा रहे हैं, मुझे इस बात की ढारस रहेगी, क्योंकि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और अब से ये जिंदगी अपनी आपकी अमानत समझकर गुजारूंगी। वाह 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 भाई वाह। मुझे नहीं पता, वैसे आपने आंखें बंद की है नहीं, मैंने दरमियान में कुछ पॉइंट्स पर आंखें बंद करके भी सुना, तो मुझे लग रहा था कि इर्तुगरुल ही बोल रहा है। भाई वाह, जबरदस्त। और ये क्योंकि आप वो जब उर्दू वाला देखते हैं तो आपको पूरा वो मंजरनामा आपके जहन में चल रहा होता है ना, और फिर ये है वो आवाज़ें, ये है वो हीरो और हीरोइन असल में जिन्होंने उर्दू की ज़ुबान को इर्तुगरुल को यूँ कह लीजिए गिफ्ट किया है। ये है असल मामला। ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये जिस तरीके से आपने जितना अपने अंदर इस किरदार को समोया है, तो आम जिंदगी में भी इस तरह बातचीत होती है क्या? ये तो 5 सीज़न हुए, अल्लाह का शुक्र है। अगर ये एक सीज़न पे ख़त्म हो जाए तो शिकायतें बहुत बढ़ जाती हैं। मैं आपको अपना बताऊं कि जब ये डबिंग हो गई और ये सीन जब ऑन एयर हो गया, ज़ाहिर है वायरल हो गया, तो वो सोशल मीडिया पे वाइफ ने भी देखा, तो पहली शिकायत यही सामने आती है कि इतने प्यार से और इस टोन में कभी आपने मुझसे तो कोई बात नहीं की, ये आप कैसे कर लेते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा नहीं, ये ड्रामा है, इसको ड्रामा ही समझो, इसको ओरिजिनल मत समझो, ये करना पड़ता है। तो वो 5 सीज़न में फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो गई वाइफ को भी कि हाँ ठीक है, ये बेगमात के गिले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि उनको ये गिला होगा कि भाई आप उनसे क्यों नहीं ऐसे बात करते। ये जो गिला है उन बेगमात को समझना चाहिए ना कि देखें, जो लोग सर्कस में काम करते हैं वो घर में थोड़ी उल्टा लटकते रहते हैं और छलांगे मारते रहते हैं। तो अगर घर वालों ने छलांगे देखनी हो तो वो क्या सर्कस का टिकट लें? फिर वो सर्कस का टिकट लें। घर में ऐसी कोई सहूलत मैसर नहीं है। उछलता है, कोई फैसिलिटी नहीं है घर में उछलने की। घर में कोई सहूलत ऐसी मैसर नहीं है ना। फिलहाल ये एक मजाक की बात थी, लेकिन वाकई रबिया आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, एहतिसाम आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और यकीन मानिए कि जब इर्तुगरुल का ड्रामा चल रहा होता है, तस्वीर उनकी होती है, आवाज़ आप लोगों की होती है, तो वाकई उस ड्रामे को 4 चांद लग जाते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम ये देखते हैं कि आप जैसे लोग जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और पूरी पाकिस्तान जो है, पूरा मुल्क, पूरे मुल्क के जो फैंस हैं वो सब आप लोगों के फैंस हैं। जितने इर्तुगरुल के फैंस हैं उतने आप लोगों के भी फैंस हैं।